Hello, listeners. Welcome to the online class of zoology. आज हम फिश बायोलॉजी का होलोसिफिलाई जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। हम ऑलरेडी पहले काफ़ी कुछ होलोसिफिलाई फिशेस के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको थोड़े जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे होलोसिफिलाई के। साथ ही क्लासिफिकेशन भी अपन ने डिटेल में किया था कि क्लासिफिकेशन में इसके कि भाई दो ऑर्डर्स होते हैं, एक एक्सटिंक्ट ऑर्डर होता है और दूसरे जो ऑर्डर है उसके अंदर तीन जेनरा प्रेजेंट होती हैं। कायमीरा जिसमें से कि एक मेन है, क्योंकि इसका जो रिप्रेजेंटेटिव फ़िश जो है वो कायमीरा है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और बाकी जो दो हैं कैलोरिंकस और हैरियोटा, इनके बारे में भी अपन ने बात करी थी और ये बताया था कि तीनों में जो डिफरेंस है वो स्नाउट को लेकर के थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। बाकी तो डिफरेंसेस हैं ही, लेकिन अगर एक्सटर्नली हम देखें तो हम इनसे इसके स्नाउट के डिफरेंस से भी हम उसको बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। फिर थोड़ा सा आपको एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं होलोसिफिलाई के, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैंने बताया था कि जो इनकी अपीयरेंस होती है वो थोड़ी सी शार्क लाइक होती है, शार्क जैसी होती है। तो फिन्स सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो टेल होती है, जैसे स्पेशली कायमीरा के अंदर वो विप लाइक टेल होती है और या कह लो कि चाबुक जैसी होती है। फिर इनमें पेक्टोरल पेल्विक फिन्स जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, एनल फिन छोटा होता है, यूरेनोजेनाइटल अपर्चर डिस्टिंक्ट होता है एनस से, सेक्सेस इसके अंदर सेपरेट होते हैं। तो इस तरह से जो थोड़े से जो फीचर्स, जो जनरल फीचर्स थे वो मैंने आपको बताए थे। फिर हमने एंडोस्केलेटन के बारे में बात करी थी, क्योंकि एंडोस्केलेटन इसका मेन होता है, जिसके बारे में अपन ने बात करी थी। और साथ ही जो इसके फिन्स हैं, लोकोमोशन है, इसके बारे में बात हुई थी। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो कि होलोसिफिलाई से ही रिलेटेड है, और वो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे कि सब में आपको पता ही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम लेते ही हमें किसका ध्यान आता है? एलिमेंट्री कैनाल का। जैसे हमारे में भी एलिमेंट्री कैनाल है, वो बिल्कुल कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एंडिंग टिल एनस, है ना। इसमें भी एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इसमें स्ट्रेट होती है बिल्कुल, और साथ ही थोड़ी सिंपल होती है। और इसमें कुछ जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर एब्सेंट है, जो कि एक मेन एलिमेंट्री कैनाल का फीचर होता है, वो मैं आपको बताऊंगी, अभी आगे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि होलोसिफिलाई का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो स्ट्रेट होता है और बिल्कुल सिंपल ट्यूब लाइक होता है। अब क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें हम सबसे पहले माउथ की बात करते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल की जो एंट्री है वो ही माउथ से होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ का। तो जो एलिमेंट्री कैनाल में जो माउथ होता है होलोसिफिलाई में, वो बहुत छोटा होता है, जबकि जो इलेस्मोब्रैंक्स में अगर देखा जाए तो थोड़ा वाइड माउथ होता है। जैसे अपन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फिशेस जो अपन इलेस्मोब्रैंक की पढ़ी थी, उसमें अपन ने देखा था कि उनका जो माउथ है वो ब्रॉड होता है। चाहे आप शार्क को ले लो या आप जो और जो फिशेस हैं, रेज हैं, उनको ले लो, उन सब में जो माउथ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन इस केस के अंदर, यानी कि होलोसिफिलाई में जो माउथ होता है वो छोटा होता है। फिर जैसे कि औरों में भी होता है कि जो माउथ होता है दैट इज़ बाउंडेड बाय लिप्स, ठीक है। तो इसमें भी जो माउथ है वो उसमें 3 लिप्स से वो बाउंडेड रहता है, और जो लिप्स होते हैं वो प्रॉपरली अपने जैसे लिप्स नहीं होते हैं, बट देयर आर फोल्ड्स, है ना, फोल्ड्स होते हैं। और वो जो फोल्ड्स होते हैं वो लिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही जो इनका जो माउथ होता है उसके अंदर टूथ प्लेट्स होती हैं, है ना। जो टूथ प्लेट्स होती हैं वो एक तरह से क्या काम होता है उनका, कि जो सरफेस होता है उसको वो इरेगुलर बना देती हैं, सरफेस को इरेगुलर कर देती हैं। उनका जो प्रेजेंस है वो उसको, जो माउथ का जो प्रेजेंस अंदर का जो पार्ट है उसको स्मूथ नहीं रहने देते हैं, बल्कि इरेगुलर बना देते हैं। साथ ही जो टूथ प्लेट्स होते हैं दे हैव शार्प कटिंग एजेस, दे हैव शार्प कटिंग एजेस, इस बात का ध्यान रखें आप, है ना। प्लेट्स जो हैं इनमें शार्प कटिंग एजेस
प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब जो इसके अंदर जो टूथ प्लेट्स जो प्रेजेंट होती हैं होलोसेफेलाई में, उनमें जो पल्प कैविटी होती है वो काफ़ी रिड्यूस्ड होती है ना, काफ़ी रिड्यूस्ड होती है पल्प कैविटीज़। और साथ ही एक और बात इसमें बहुत ज़रूरी है, उसमें आप ध्यान दें कि इनका जो इनामल की जो लेयर जो होनी चाहिए, जैसे अपन लोगों में इनामल प्रेजेंट होता है, सब आपको पता ही है, लेकिन इस केस में जो इनामल की लेयर है वो किससे रिप्लेस हो चुकी है? वासुडेंटाइन, वासुडेंटाइन से रिप्लेस हो गई है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि टूथ प्लेट्स इन होलोसेफेलाई हैव रिड्यूस्ड पल्प कैविटी एंड द लेयर ऑफ एनामल रिप्लेस्ड बाय वासुडेंटाइन। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे बात करते हुए आप ये बताएंगे कि जो माउथ है, इसके अंदर जो कैविटी है माउथ की, उसमें टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। और वो टीथ 3 तरह के टीथ होते हैं, उनका नाम है वोमराइन टीथ, पैलेटाइन टीथ, मैंडिबुलर टीथ। ठीक है, ये 3 तरह के जो टीथ हैं ये माउथ कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक इनको काफ़ी उनको फीड में, फूड में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट जो आता है वो है इसमें ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होती है वो ओपन करती है माउथ से, और साथ में वो डायरेक्टली कहाँ खुल जाती है? इंटेस्टाइन में। तो ईसोफेगस जो है वो माउथ से, इसके अंदर सीधा ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर फेरिंग्स और ये सब ऐसे प्रेजेंट हो जैसे अपने में, इसमें सीधा ये है कि जो सीधा ईसोफेगस जो है दैट ओपन्स डायरेक्टली इनटू द इंटेस्टाइन। और जो इंटेस्टाइन होती है वो काफ़ी अच्छी ब्रॉड इंटेस्टाइन होती है, और जो इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर करेक्टरिस्टिक स्पाइरल वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो कि वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ईसोफेगस और इंटेस्टाइन है ना, ये 2 टर्म्स आपने सुनी मेरे से, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो ईसोफेगस और इंटेस्टाइन के बीच में अपने स्टमक प्रेजेंट होता है ना, जिसमें कि पायलोरिक रीजन और फंडिक रीजन ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपने स्टमक में। लेकिन इस केस में यानी कि होलोसेफेलाई में ईसोफेगस जो है वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में खुल रही है, यानी कि वी कैन से दैट इसके अंदर जो स्टमक की जो प्रेजेंस है वो हमें नहीं दिखाई देती है, यानी कि स्टमक इज़ एब्सेंट, है ना, ट्रू स्टमक इज़ एब्सेंट। इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छा, अब अगर हम देखें तो जो इंटेस्टाइन है वो जो नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है या गट का जो पार्ट होता है रेक्टम, उसमें खुलती है, और रेक्टम इसके अंदर छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू इंटेस्टाइन। ठीक है। और जो इसका जो रेक्टम का जो एक्सटीरियर या एलिमेंट्री कैनाल का जो एक्सटीरियर है वो रेक्टम से होता है, यानी कि जो रेक्टम है वो खुलता है बाहर बाय एन एनल अपर्चर, या हम उसको एनस भी कहते हैं, जो कि इट कनेक्ट्स द एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी टू द आउटसाइड मीडियम। ठीक है, बाहर की तरफ खुलती है। तो इस तरह से ये इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके बारे में आपको ये सब कुछ बताना है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होती है, जो कि स्टार्ट होती है माउथ से एंड इट एंड्स टिल एनस। ठीक है। नाउ होलोसेफेलाई की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम आगे बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हुआ कि इनका जो एक तरह से कहना चाहिए जो ब्रीदिंग पार्ट है, जिससे इसको आगे ऑक्सीजन मिलती है रेस्पिरेशन में, वो जो पूरा सिस्टम है वो क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आपको वही चीज़ रिपीट करनी है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो होलोसेफेलाई की फिशेस हैं इनमें 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, यानी कि इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो जो गिल स्लिट्स हैं दे आर कवर्ड बाय अ कवर एंड दैट कवर इज़ नोन एज ऑपरक्यूलम। हालांकि जो ऑपरक्यूलम है इसके अंदर वो फ्लैशी होता है, जबकि जो बोनी फिशेस का जो ऑपरक्यूलम होता है वो बोन का बना हुआ होता है, डिफरेंट होता है। इसके अंदर ये फ्लैशी ऑपरक्यूलम होता है। हालांकि जो आपको अगर याद हो इलास्मोब्रैंक्स में हर स्लिट की अपनी अलग अलग ओपनिंग थी, है ना, मतलब जैसे अगर जैसे मान लीजिए शार्क का एग्जांपल लें तो उसमें 5
गिल स्लिट्स अपन ने देखे थे स्कॉलियोडॉन में, डॉगफिश में पढ़ते आ रहे हैं अपन के 5 गिल स्लिट्स होते हैं। तो उसमें हर गिल स्लिट अलग अलग होता है, लेकिन इस केस में जो स्लिट्स हैं, जो 4 पेयर्स हैं, वो एक ही कवर से खुलते हैं और वो फ्लैशी ओपर्क्यूलम कहलाता है। फिर इसके अंदर जो स्पाइरेकल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। हायोइड आर्च जो होता है, इट बेयर्स ओनली अ पोस्टीरियर हेमीब्रैंक होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, एक और बात है इसके अंदर कि जो मैंडिब्यूलर जो स्यूडोब्रैंक होता है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है, और जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ब्रैंकियल आर्चेस जो होते हैं उनमें होलो ब्रैंक्स होता है, लेकिन जो फोर्थ आर्च होता है उसके अंदर हेमीब्रैंक प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली 4 आर्चेस की, 4 आर्चेस की, लेकिन जो 5th आर्च होता है ना उसके अंदर गिल नहीं होता है। 5th आर्च जो है वो बिना गिल के होता है। और एक और बात होती है उसके अंदर कि उसके अंदर क्या होता है कि एक और चीज़ की कमी होती है और वो है क्लेफ्ट, ठीक है। इट लैक्स अ क्लेफ्ट बिटवीन इट एंड इट्स प्रेडिसेसर, यानी कि उसके जो आगे के जो आर्चेस होते हैं उसमें जो है वो क्लेफ्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी सब के अंदर आपस में बीच में क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन इस केस में यानी कि 5th आर्च जो है दैट लैक्स अ क्लेफ्ट बिटवीन इट एंड इट्स प्रेडिसेसर। इस तरह से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका छोटा सा है जो कि सिंपल है, और इसका जो मैंने आपको बताया है वो सब आपको इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बताना है। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोरोसिफलाई में ही कि सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले नेक्स्ट जहाँ सर्कुलेशन की बात आती है वहाँ हार्ट तो अपने आप ही ध्यान में आ जाता है। तो जो इसका जो हार्ट है यानी कि जो दिल है दैट इज़ बिल्ट अपॉन द पैटर्न, किस पैटर्न पे, जो कि दूसरे फिशेस में होता है। इसमें कोई ऐसा कुछ खास बात नहीं है, जैसे और मछलियों में होता है वैसे ही हार्ट इसमें भी प्रेजेंट उसी तरीके से, उसी पैटर्न में, उसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। यानी कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चरल इसकी खासियत है, वो ये है कि हार्ट कंसिस्ट्स ऑफ अ साइनस वेनोसस। ये सब आपके नाम सुने हुए हैं क्योंकि ये हमारे में भी प्रेजेंट है साइनस वेनोसस। एट्रियम, वेंट्रिकल दोनों आपने सुने हैं, एट्रियल चैम्बर, वेंट्रिकल चैम्बर, एंड कोनस विद 3 rows ऑफ वेल्व्स, है ना। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे में भी प्रेजेंट है और हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं, हमारे हार्ट को भी। तो कुछ जो हार्ट है वो हमारे जैसा ही है इसका, कि यानी कि इसके अंदर भी साइनस वेनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल और कोनस प्रेजेंट होते हैं। और कोनस में क्या होता है, दे हैव गॉट 3 rows ऑफ वेल्व्स, है ना। हमारे में भी सेमील्यूनर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, आपको ध्यान आया हो तो इस तरह से जो वेल्व्स हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा एक और बात आप बताएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो क्या है कि होलोसिफिलेंस का एक खास बात है कि ये क्या करते हैं कि अपने खून में यूरिया को वापस से ले लेते हैं। दे रिटेन यूरिया इन द ब्लड, है ना। क्यों? क्योंकि इसका क्या फंक्शन होता है कि ये जो है इनके ऑस्मो रेगुलेशन में काम आता है, ठीक है। और वही सेम फंक्शन जो कि शार्क्स में होता है, शार्क्स में भी यही होता है कि वो रिटेन करते हैं यूरिया को और वो जो है ऑस्मो रेगुलेशन में इस तरह का जो प्रोसेस है वो उसमें काम आता है। तो यू हैव टू मेंशन दिस इन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ होलोसिफिलाई दैट दे रिटेन यूरिया इन द ब्लड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, अब है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में वही बात है कि जैसे हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो हमें क्या ध्यान में आता है, एकदम से ब्रेन एंड इट्स नर्व्स, ठीक है, ये हमें ध्यान में आता है। तो जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारी तरह ही होगा कुछ। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पीनियल बॉडी, है ना। इस तरीके से सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। वही जो है फिश होलोसिफिलाई में भी है। यानी कि आप क्या बात करेंगे, क्या कौन से पार्ट की बात करेंगे, सबसे पहले बताएंगे आप कि ब्रेन का जो सेरिबेलम है वो छोटा होता है, ठीक है।
द ब्रेन हैज़ स्मॉल सेरिबेलम। उसके बाद में जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वो प्रेजेंट होता है एंड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड लेटरली विथ क्या होता है उसमें, रेस्टिफॉर्म बॉडीज। तो मेड्यूला इज प्रोड्यूस लिटरली इनटू रेस्टिफॉर्म बॉडीज। ठीक है, तो ये आपको बताना ज़रूरी है इसके अंदर। उसके अलावा जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, और हर सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सुन रहे हैं आप, हर सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है वो किससे कनेक्टेड होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब से। ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब से। अब आप पूछेंगे कि कनेक्ट कैसे होता है, तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है ये ऑल्फैक्टरी बल्ब से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर नोन एज पिडंकल, जो कि काफ़ी सकड़ा होता है। पिडंकल जो होता है वो नैरो होता है, उस पिडंकल से जो है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब से कनेक्टेड रहता है हर सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा क्या कि जो डायनसिफेलन जो स्ट्रक्चर होता है, डायनसिफेलन ये लंबा होता है इसके अंदर। ठीक है, और ट्रफ की शेप में होता है, इट इज़ ट्रफ शेप्ड। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया पीनियल बॉडी ध्यान आता है, जैसे ब्रेन का नाम लेते हैं हम, तो इस तरह से जो एक स्मॉल राउंडेड पीनियल बॉडी जो होती है वो भी प्रेजेंट होती है एट द एंड ऑफ अ पीनियल स्टॉक। ठीक है, पीनियल बॉडी जो होती है वो प्रेजेंट होती है एट द एंड ऑफ अ पीनियल स्टॉक। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको बताना है नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो बताना है थोड़ा सा कि क्या स्ट्रक्चर होता है, और साथ में थोड़ी सी इसकी जो खास बात है वो आपको बतानी है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो इस तरह से होलोसिफेलाई का ये वाला जो पार्ट होता है ये फिनिश होता है, और वील कंटिन्यू विद दिस होलोसिफेलाई इन आवर नेक्स्ट क्लास, जिसमें कि हम कुछ और बातें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ और फीचर्स, कुछ और स्ट्रक्चर्स, कुछ और करेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।